आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। यार भारतीय एजुकेशन बोर्ड ने भाई किताबों में मुगलों का चैप्टर हटाकर राम जी का चैप्टर डालकर हर इस्लामिक देशों में लगा दिया। मतलब मुगल गए खत्म, उनका चैप्टर डाल दिया, हटा दिया और राम जी का चैप्टर डाल दिया। देखते हो वीडियो तो वॉच करेंगे तो बहुत ही बड़ी अपडेट है ना। ये तो वॉच करने के बाद ही पता लगेगा आखिर ये क्यों हुआ है। लेकिन एक बात है, उनकी झूठी कहानियां बताने से अच्छा है ना कि बच्चे राम जी के बारे में पढ़ लें, कुछ उनको अच्छा तो जानने को मिलेगा ना। तो वॉच करते हैं पहले स्टार्ट। क्या ऐसा बेटा कौन पसंद करेगा जो अपने बाप को राजपाट के लिए सलाखों के पीछे डाल दे? तो मैं ही कह रहा हूँ, हम औरंगजेब नहीं पढ़ाएंगे, हम श्री राम पढ़ाएंगे। हम कौन है? हम अरब नहीं है, हम अफगान नहीं है, हम मुगल नहीं है, हम हिंदी हैं और हमारा डीएनए श्री राम से मिलता है। हम हिंदुस्तानी हैं, तो अगर हिंदुस्तानियों को अगर श्री राम पे गर्व नहीं होगा तो किसे होगा? राम हमारे हैं। 22 जनवरी को हुए राम मंदिर उद्घाटन और राम मंदिर के गर्भगृह में हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से पूरा देश राममय हो चुका है। देश भर से लोग लाखों की संख्या में राम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड के मदरसों के सिलेबस में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने बताया है कि मदरसे में अब बच्चों को भगवान श्री राम की कहानियां पढ़ाई जाएंगी। वक्फ बोर्ड के चीफ शादाब शम्स ने बताया कि इस साल मार्च में शुरू होने वाले सेशन में नए सिलेबस को लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भगवान श्री राम एक ऐसे चरित्र हैं जिनके बारे में हर एक को पता होना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के तहत 117 मदरसे चलते हैं। वैसे पूरे प्रदेश में 415 मदरसों को संचालित किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की तरफ से 4 मदरसों को मॉडर्न बनाने के लिए पहले ही फैसला लिया जा चुका है, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जैसे मदरसे शामिल हैं। इन मदरसों में इस सत्र से एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू हो जाएंगी। पाठ्यक्रम में संस्कृत के विषय को भी प्राथमिकता दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया वो श्री राम के चरित्र को लेकर किया गया। वक्फ बोर्ड के चीफ शादाब शम्स ने कहा कि पिता को वादा पूरा करने में मदद करने के लिए भगवान श्री राम ने सिंहासन छोड़ दिया था और वन चले गए थे। किसको भगवान श्री राम के जैसा बेटा नहीं चाहिए होगा? उन्होंने आगे कहा कि मदरसे के स्टूडेंट्स को पैगंबर मोहम्मद के साथ ही भगवान श्री राम की जिंदगी के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। वक्फ बोर्ड के चीफ शादाब शम्स ने आगे ये भी कहा कि कौन ही होगा जो अपने बच्चों को भगवान श्री राम के गुणों वाला नहीं बनाना चाहेगा। श्री राम की जगह क्या हमें बच्चों को उस राजा के बारे में पढ़ाना चाहिए जिसने अपने पिता को कैद कर लिया था और अपने भाइयों का गला कटवा दिया था? ये बोलकर शम्स ने औरंगजेब पर भी निशाना साधा। है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। अल्लामा इकबाल साहब ने बहुत पहले कहा था कि श्री राम का जो कैरेक्टर है वो इमामों वाला कैरेक्टर है। इमाम उसे कहते हैं जिसे आप फॉलो करते हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी बाप अगर चाहेगा औलाद तो श्री राम जैसी चाहेगा, कि जो उनके एक कौल के लिए, अपने वालिद के एक कौल के लिए जो राजपाट को लात मार दे और लात मार कर कहे मैं वनवास के लिए जा रहा हूं क्योंकि मेरे पिता ने, मेरे वालिद ने एक वचन दिया है, उस वचन को निभाना है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में इतनी बड़ी लाइन है कि इसको जितना फॉलो किया जाए उतना कम है। और श्री राम को लक्ष्मण जैसा भाई कौन नहीं चाहेगा? वो ऐसा भाई जो ये कहे कि मेरे भाई सबको छोड़ के जा रहे हैं तो मैं भी सब त्याग दूं, मैं भी चलूंगा। तो मैं ही कह रहा हूँ, क्या ऐसा भाई चाहिए किसी को? औरंगजेब जैसा भाई जो गर्दन काट दे भाई की इसकी गर्दन, नहीं तो ये बादशाह बन जाएगा तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। या ऐसा बेटा कौन पसंद करेगा जो अपने बाप को राजपाट के लिए सलाखों के पीछे डाल दे? तो मैं ही कह रहा हूँ, हम औरंगजेब नहीं पढ़ाएंगे, हम श्री राम पढ़ाएंगे और अपने नबियों को, मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे, सहाबाओं को पढ़ाएंगे और श्री राम को भी पढ़ाएंगे। और मैं कह रहा हूँ क्यों ना पढ़ाएं? सबको अपने अपने कल्चर पे। हम कौन हैं? हम अरब नहीं हैं, हम अफगान नहीं हैं, हम मुगल नहीं हैं, हम हिंदी हैं और हमारा डीएनए श्री राम से मिलता है। हम हिंदुस्तानी हैं, तो अगर हिंदुस्तानियों को अगर श्री राम पे गर्व नहीं होगा तो किसे होगा? राम हमारे हैं, राम सबके हैं। और मुझे लगता है इसलिए हमने तय किया है कि हम जो अपने मॉडर्न मदरसे बन रहे हैं, जो मार्च से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, उनके अंदर हम श्री राम को भी पढ़ाएंगे। और मुझे लगता है खूबसूरत भारत अगर हमें बनाना होगा तो हम उस ट्रैक को आगे बढ़ाना होगा। न लड़ेंगे, न लड़ाएंगे, न डरेंगे, न डराएंगे। मोदी जी का श्रेष्ठ भारत बनाएंगे। फिलहाल इस खबर के आने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है कि किस तरह से औरंगजेब की जगह श्री राम का चरित्र पढ़ाने का उत्तराखंड के इन मदरसों ने बड़ा फैसला लिया है। देखना होगा कि उत्तराखंड में इस बदलाव के बाद
किस तरह की चर्चा देखने को मिलती है। इधर हुई वीडियो खत्म। भाई साहब मदरसों के हेड ने, जो एजुकेशन के हेड हैं, उन्होंने बोल दिया है कि अब मुगलों की गंदगी हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे तो भगवान राम जी के बारे में पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ाएंगे, ताकि को बच्चे सीखे ना। और हम मुगलों के बारे में पढ़ाएंगे, क्या सीखेंगे? रेपिस्ट बनेंगे, वो क्या बनेंगे? अपने भाइयों का गला काटने वाले बनेंगे, अपने बापों की तौहीन करने वाले बनेंगे बच्चे। उसने बोला आज से हम इस सबको हटा रहे हैं, मुगलों को। कह रहा मुगलों का नाम हमने हटाना है। कहता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम लोग तरबियत देंगे और राम जी के मुताबिक बताएंगे, राम जी की तरबियत देंगे, उनका पढ़ाएंगे। भाई सोचो कि आज भारत के मदरसों को भी अक्ल आ गई, आज उनके हेडों को भी अक्ल आ गई है कि भाई जो मुगल थे एक नंबर के कुत्ते थे। बिल्कुल सही बात थी, रियलिटी है ना, मानना पड़ेगा। आला हम अफगानी नहीं है, हम हिंदुस्तानी है। वही ना, कहता हम राम जी के मुताबिक बजाएंगे, औरंगजेब बाबर शाह पर खत्म, उनका चैप्टर ही खत्म। कहता है ना हम मुगल हैं, ना कुछ और है, ना हम किसी और जात के, हम है तो सिर्फ से हिंदुस्तानी, और पढ़ाएंगे तो हिंदुस्तान का पढ़ाएंगे राम जी के मुताबिक। यार मैं हैरान हो गया हूँ कि भाई साहब भारत के अंदर मुसलमानों का अकल आ गई। देख ना भैया कैसी अकल आई। और हम पाकिस्तान है, वही ना, आना सिलेबस वो खत्म, ये शुरू। और इधर पाकिस्तान में एक से बढ़ के एक गधा मिलेगा, वो बोलेगा मुगल हमारे भाई साहब राजा है, मुगल हमारी इंस्पायरेशन है। पता है इन गधों को है नहीं कि उन्होंने क्या गंदे मुगलों के नाम पे अपने अपने नाम रखे हुए हैं, तो जहांगीर तो बाबर थे, हमारे मिसाइलों की नाम दे लो। इतने गंदे लोगों के नाम पे मिसाइल है ना, मैं तो कहता हूँ इन मिसाइलों के नाम चेंज करो। इतने गंदे लोगों के नाम पे हमने मिसाइलों के नाम रखे हुए। मुझे तो अभी पीछे पता लगा है कि इन मुगलों के गंदों के इतने कांदे काम थे, कसम से यार। पहले मेरी बात सुन, इन्होंने गलत काम ऐसे किए हैं ना, मंदिरों को गिरा के मस्जिदें पापा वो किया ही किया है, लेकिन ये जो जिंदगी गुजारते थे अपने आप को मुसलमानों की एक चीज थी नहीं, इन्होंने 100 औरतें रखी हुई थी, शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, झूठ बोलते थे, और भाई उसका क्या कहते हैं, लोगों को पे जुल्म कर दिए, मुसलमान थे नहीं। और हम पाकिस्तानियों ने इन बगैरतों के नाम भी अपने मिसाइलों के नाम रखे हुए। हाँ बिल्कुल रखे हुए, सही बात है, इसमें कोई बाबर शाहीन हमारे सारे यार ही नाम है। और जो अफगानिस्तान के जो चोर थे, क्या नाम है उसके, वो बड़े जो थे वो गौरी मोरी, वो तो इसी साइड के, जो मेजर साहब ने भी एक दफा बात की थी, सारे इस साइड के थे, उसमें भी हमने अपने मिसाइलों के नाम रखे। और यार ये गलत हो तो उधर से इंडिया आ जाते थे ना, इंडिया में ये मेजर साहब ने बात बताई थी, इधर से सारे लोगों को चोरी करके उठा के भी लेके जाते थे, बड़े आज उन हम पाकिस्तानी को नजर हो रहे हो भाई साहब, मोटिवेशन बने हुए। ये सही किया उत्तराखंड में के बोर्ड ने, मदरसों में ये सिलेबस जारी कर दिया। वही ना, राम जी के मुतालिक बताएंगे और राम जी की कहानियां सुनाएंगे, और बच्चे को भी पता चलेगा कि राम जी चीज होगी। बिल्कुल सही बात है। और हर बच्चा, आप वाली बात, हर बच्चा देखेगा कि भगवान राम जी की जिंदगी क्या थी। राम जी को मुश्किलों में डाला था ना इन्होंने गंदे कांड किए, उनको निकाला इधर से। हाँ बिल्कुल ऐसे। 500 साल पहले क्या था, इन्होंने काम कांड किए। वही ना, तो यार आपकी क्या थॉट है जो ये स्टेप लिया गया भारत के हर मदरसे में भगवान राम जी से रिलेटेड पढ़ाया जाएगा? इधर वीडियो खत्म कहते हैं।